Dear students, in ESC Unit 4, our next topic is fluid dynamics and power in the wind, यानी द्रव गतिकी और वायु में शक्ति। फ्लूइड डायनामिक्स इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले कि फ्लूइड डायनामिक्स क्या है, यानी द्रव गतिकी क्या है। फ्लूइड डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ एप्लाइड साइंस that is concerned with the movement of liquids and gases. फ्लूइड डायनामिक्स एप्लाइड साइंस की ही एक ब्रांच है जो कि लिक्विड्स और गैसेस में मूवमेंट से यानी कि उनके मोशन से संबंधित है। इट हैज सेवरल सब डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग एरोडायनामिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स यानी कि वायुगतिकी और हाइड्रोडायनामिक्स यानी कि जल गतिकी को सम्मिलित करते हुए इसके सैकड़ों सब डिसिप्लिन्स हैं। विंड्स आर एसेंशियली कॉज्ड बाय द सोलर हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। विंड यानी वायु एटमॉस्फेयर के सोलर हीटिंग के द्वारा पैदा होती है, कॉजिंग अनइक्वल एक्सपेंशन एंड देयरफॉर अनइक्वल डेंसिटीज ऑफ द एयर ऑफ वेरियस रीजन्स, जिसके कारण यानी कि एटमॉस्फेयर में सोलर हीटिंग के कारण वायु का विभिन्न रीजन्स में अनइक्वल एक्सपेंशन होता है और इस कारण उसकी डेंसिटी भी अनइक्वल हो जाती है। विंड स्पीड इंक्रीजेज विद हाइट। हाइट के साथ साथ विंड की स्पीड भी इंक्रीज करती है। इन मैनी कंट्रीज विंड इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत से देशों में विंड को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। विंड टर्बाइन्स आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विंड टर्बाइन का यूज होता है। विंड टर्बाइन्स कैन बी यूज्ड सिंगली और इन क्लस्टर्स कॉल्ड विंड फार्म्स। विंड टर्बाइन को अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और एक ग्रुप के रूप में क्लस्टर यानी गुच्छ के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें हम विंड फार्म कहते हैं। ए विंड टर्बाइन कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड टू रोटरी मैकेनिकल एनर्जी। विंड टर्बाइन हवा के काइनेटिक एनर्जी को रोटरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नाउ द एक्सप्रेशन फॉर द पावर इन द विंड। ए जर्मन फिजिसिस्ट एल्बर्ट बेज ड्राइव्ड ए फार्मूला टू एक्सट्रैक्ट विंड फ्रॉम टर्बाइन। जर्मनी के फिजिसिस्ट एल्बर्ट बेज ने टर्बाइन के द्वारा हवा में से पावर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए एक फार्मूला ड्राइव किया था। उस फार्मूले को हम ड्राइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाई K इज इक्वल टू हाफ mv²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। द पावर इन द विंड इज गिवन बाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। एज वी नो के रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज पावर। P इज इक्वल टू dk अपॉन dt और d ओवर dt ऑफ हाफ mv² और P इज इक्वल टू हाफ v² dm अपॉन dt। एज मास फ्लो रेट इज गिवन बाई, और जो dm अपॉन dt है यानी कि मास फ्लो का जो रेट है वो निम्न प्रकार दिया जाता है। dm अपॉन dt इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ, मास को क्या कहते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट और लेंथ इंटू डेंसिटी रो। सो इट इज लाइक दिस, dm upon dt is equal to rho a dx upon dt, where dx upon dt is the velocity of the wind या speed of the wind.
So dm upon dt is equal to rho a v. Hence from equation number 1 we have P is equal to half v square rho a v or half rho a v cube. Hence power available in the wind is directly proportional to the cube of the velocity of the wind. इस इक्वेशन से क्लियर होता है कि पावर ऑफ द विंड हवा की वेलोसिटी के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. एट लोअर स्पीड वेरी लार्ज टरबाइन रोटर इज रिक्वायर्ड. अगर स्पीड ज़्यादा है हवा की तो बहुत बड़े टरबाइन रोटर की ज़रूरत पड़ती है. एंड एट हायर विंड स्पीड, और विंड स्पीड अगर ज़्यादा होती है द स्ट्रेसेस ऑन टरबाइन ब्लेड्स एंड शाफ्ट आर वेरी हाई. टरबाइन ब्लेड पर और शाफ्ट पर जो हवा का स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. नॉर्मली एरिया इज सर्कुलर विद डायमीटर डी. नॉर्मली जो एरिया लेते हैं हम विंड टरबाइन के लिए वो सर्कुलर लेते हैं जिसका डायमीटर डी है. और इस प्रकार से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. तो इक्वेशन नंबर 3 इस तरह से फिर चेंज हो जाती है. P इज इक्वल टू हाफ रो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू वी क्यूब दैट इज 1/8 रो पाई डी स्क्वायर वी क्यूब. ये इसकी मेन इक्वेशन है पावर की, विंड पावर की. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इट इज क्लियर दैट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्वेप्ट एरिया. इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि विंड की पावर स्वेप्ट एरिया के डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. कंबाइंड इफेक्ट ऑफ विंड एंड रोटर डायमीटर वेरिएशन इज शोन इन फिगर. विंड और रोटर डायमीटर के वेरिएशन के साथ जो कंबाइंड इफेक्ट है वो इस फिगर में शोन है. सो विंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस and total wind power in megawatt is taken on y-axis and it is related to rotor diameter in meters. So the graph comes out to be like this, that is wind power increases with increase in velocity. Also it is related to the rotor diameter like this. It is for 20 meter और अगर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 40 मीटर कर देते हैं 40 मीटर तो विंड पावर और बढ़ जाती है और 60 मीटर पर विंड पावर और बढ़ जाती है. सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ विंड एंड रोटर डायमीटर. थैंक यू सो मच.